द कोप एंड द एंथम ओ हेनरी। इसका आइस ब्रेकर हमने गुज़िश्ता वीडियो में देख चुके हैं। आज इस मुसन्निफ़ का तारुफ। ओ हेनरी ये 1862 में पैदा हुए और 1910 में वफ़ात पाए। पूरा नाम इनका विलियम सिडनी पोर्टर, एन अमेरिकन राइटर, अमेरिकी राइटर थे। ए बेटर नोन बाय पेन नेम ओ हेनरी, यानी कलमी नाम ओ हेनरी से जाने जाते। ही वॉज ए वोरेशियस रीडर, बारीक बीनी से मुताला करने वाले। सिंस चाइल्डहुड से, बचपन से। ही स्टार्टेड ह्यूमरस वीकली, यानी मज़ाहिया खुशतबा में वो हफ्तेवारी लिखते थे। व्हेन द वेंचर फेल्ड, वेंचर यानी ख़तरनाक काम, फेल्ड यानी वो इस काम में नाकाम हुए। ही जॉइन द हॉस्टन पोस्ट को में शरीक हो गए एज ए रिपोर्टर के तौर पर, कॉलमनिस्ट, कॉलम लिखने वाले के तौर पर, एंड ओकेजनल कार्टूनिस्ट, और मौका परस्त कार्टूनिस्ट। द स्टोरी, ये कहानी, द कोप एंड द एंथम इज़ वन ऑफ द ओ हेनरीज वेल नोन स्टोरीज, यानी ओ हेनरी की एक मशहूर कहानी। टू डिस्क्राइब हिज स्टाइल ऑफ राइटिंग, यानी उनका तरीक़ेकार, लिखने का तरीक़ेकार बताने के लिए। पीपल हैव ऑफन यूज़, यानी लोग काफ़ी इस्तेमाल करते हैं, द टर्म, लफ्ज़ स्माइल व्हेन विथ टीयर, यानी खुशी भरे आंसू, विच इम्प्लाइज, जिसका मतलब है हिज ट्विस्टेड वे ऑफ थॉट, यानी उनके ख़यालात का जो मोड़ है। एंड एंडिंग इन ऑलमोस्ट एवरी स्टोरीज, यानी उनके जो हर कहानी की जो इख्तिताम है वो एक ट्विस्टेड होता है, मोड़ पर यानी बदल जाता है। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में, द मेन कैरेक्टर जो है सोपी, इज़ ए वेगबॉन्ड, एक आवारागर्द आदमी है, एंड ए पर्सन विथ क्रिमिनल बैकग्राउंड, यानी मुजरिमाना पस मंज़र का आदमी है ये। ही मेक्स डिफरेंट प्लान, वो मुख्तलिफ प्लान बनाता है, टू री इंटर द प्रिजन, जेल में जाने के लिए। एज ही वॉज नो शेल्टर, क्योंकि उसके पास कोई जाए मस्कन नहीं है, रहने की जगह नहीं है। टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, यानी खुद की हिफाजत करने के लिए। फ्रॉम द सेवियर विंटर, यानी सख्त सर्दी से बचने के लिए उसके पास कोई महफूज ठिकाना नहीं है। द स्टोरी एंड इन अनएक्सपेक्टेड वे, यानी इस कहानी का अख्तिताम एक गैर मुतवक्के होता है। ओ हेनरी हैज़ डिपिक्टेड, यानी उन्होंने तस्वीर कशी की, सोपीस फ्यूटाइल अटेम्प्ट, फ्यूटाइल यानी बेहासिल, लाहासिल कोशिश, अटेम्प्ट यानी कोशिश, यानी लाहासिल कोशिश को उन्होंने जिक्र किया है। इन अ वेरी ह्यूमरस वे, यानी बड़े मज़ाहिया अंदाज में पेश किया है। वेन द कोप एंड द एंथम इज़ अबाउट फ्रीडम, यानी आज़ादी के बारे में, एंड कन्फाइनमेंट, और कैद के। इनिशियली सोपी, यानी आखिरकार सोफ़ी फील, महसूस करता है, दैट देयर इज़ फ्रीडम फ्रॉम मिजरीज, यानी आज़ादी है फ्रॉम मिजरी, परेशानियों से, एंड वरीज, फ़िक्रों से, इन कन्फाइनमेंट, यानी जेल जाना, ये उनसे छुटकारा हासिल करने का तरीका है। द नोट्स ऑफ एंथम, यानी जब वो मजहबी गीत बजता है, ट्रांसफॉर्म हिम, बदल देता है उसको, फ्रॉम विदिन, अंदर से, ही रिजॉल्व, वो नतीजा अखज़ करता है, टू वर्क हार्ड, सख्त मेहनत करने का। सोपी फेसेस द आयरनी ऑफ फेट, यानी किस्मत उसके साथ मजाक करती है। एज द मोमेंट ही रियलाइज, जैसे वो समझता है, द रियल फ्रीडम लाइज इन वर्चुअस लाइफ, यानी खूबी वाली, कमालात वाली ज़िंदगी में ही रियल लाइफ है। इज़ टेकन इनटू कन्फाइनमेंट, यानी उसको जेल जाना पड़ता है, यानी जब वो सुधरने की कोशिश करता है तो उसे किस्मत क्या करती है, जेल जाने पर मजबूर कर देती है। चलिए सबक शुरू करते हैं। द कोप एंड द एंथम। सोपी लेफ्ट हिज बेंच एंड स्ट्रोल आउट ऑफ द स्क्वायर, यानी सोपी ने अपना बेंच जिस पर वो बैठता था, जहाँ वो रहता था, वो छोड़ दिया और स्ट्रोल यानी आराम के साथ चल रहा था। वो कहाँ, चौक पर, अक्रॉस द लेवल ऑफ सी एसफाल्ट, यानी वो जो समंदर एसफाल्ट
पत्थर के टुकड़े एस्फाल्ट के माने वैसे होते हैं सड़क वगैरह के, लेकिन यहाँ समंदर के किनारे था वो, सी लेवल समंदर के सतह से। वेयर ब्रॉडवे, वहाँ वसी रास्ता था, एंड फिफ्थ एवेन्यू फ्लो टुगेदर, यानी फिफ्थ एवेन्यू नाम के जो बिल्डिंग थी वहाँ से वो गुजर रहा था। अब ब्रॉडवे ऊपर जा रहा था, ब्रॉडवे के ही टर्न मुड़ा एंड स्टॉप और रुका एट ए लग्जरियस कैफ़े, यानी पुरआराम कैफ़े के सामने रुका। सोफी हैड कॉन्फिडेंस, उसको अपने ऊपर भरोसा था, इन हिमसेल्फ, फ्रॉम द लोएस्ट बटन ऑफ हिज वेस्ट अपवर्ड, यानी उसके सबसे नीचे का जो बटन था ऑफ हिज लो वेस्ट, वेस्ट कहते हैं अंदर के जो पहनते हैं बनियान बगैर आस्तीन का कुर्ता, अपवर्ड क्या है उसमें। ही वॉज शेवन, यानी उस तराशा हुआ था, यानी कुछ भी नहीं था उसमें। एंड हिज कोट, उसका जो कोट था वाज ट्रिम, फटा हुआ था। एंड हिज नीट ब्लैक ब्लो हैड बीन प्रेजेंटेड टू हिम बाय ए लेडी मिशनरी ऑन थैंक्सगिविंग डे, यानी जो उसको दिया गया था एक लेडी के जरिए मिशनरी की ऑन थैंक्सगिविंग डे पर। थैंक्सगिविंग डे ये जो है तो जुमेरात के रोज़ मनाया जाता है। इफ़ ओनली ही कुड रीच, यानी वो पहुंच सकता था, अ टेबल इन द रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट के, अनसस्पेक्टेड, यानी उस पर शक नहीं किया जा सकता। सक्सेस वुड बी हिज, यानी कामयाब हो सकता है वो। द पोर्शन ऑफ हिम, यानी उसका वो हिस्सा, दैट वुड शो, जो जाहिर होता था, अबव द टेबल, टेबल के ऊपर, वुड रेज, बढ़ सकता है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं, इन द वेटर्स माइंड, यानी वेटर की नज़र में। ए रोस्टेड मलाड डक, यानी भुनी हुई मलाड लजीज डक बदक, दैट सूपी वुड बी, यानी ले सकता है सूपी। द थिंग विथ ए बॉटल ऑफ वाइन, यानी शराब की बोतल के साथ। देन, तब, सम चीज़, कुछ पनीर, ए कप ऑफ कॉफ़ी, एक चाय का कप, एंड ए सिगार ऑफ $1, यानी एक सिगार $1 में। $1 फॉर द सिगार, यानी $1 सिगार के लिए। वुड बी इनफ, काफ़ी है। द टोटल वुड नॉट बी सो हाई, यानी इसका टोटल मजमुआ बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। एज टू कॉल फोर्थ एनी एक्सट्रीम, बहुत ज़्यादा, ऑफ रिवेंज, बदला लेना, फ्रॉम द कैफ़े मैनेजमेंट, यानी कैफ़े मैनेजमेंट इंतज़ामिया को बदला लेने में ज़्यादा भारी नहीं होगा। एंड येट, यहाँ तक कि द मीट, यानी गोश्त, वुड लीव हिम, यानी छोड़ देना, फील्ड, भरा हुआ, एंड हैप्पी, खुशी से, फॉर द जर्नी टू हिज विंटर आइलैंड, यानी सर्दी के जजीरे, यहाँ पे मतलब है जेल जाने के लिए ये काफ़ी होगा। बट एज सूपी, लेकिन जैसे ही सूपी सेट फुट इनसाइड द रेस्टोरेंट, यानी अपना पैर रखा उसने दरवाजे में होटल के, द हेड वेटर, यानी जो हेड वेटर था बहरा था, आइज फेल अपॉन, उसके ऊपर पड़ी, हिज टैटर ट्राउज़र, उसकी फटी पुरानी बोसीदा पैंट पर, एंड डिकेडेंट, डिकेडेंट यानी मैला पुराना, स्ट्रॉन्ग एंड रेडी हैंड टर्न, उसके हाथ आगे बढ़े और मुड़े, एंड कन्वेड हिम, और उसको समझाया, इन साइलेंस, खामोशी में, एंड हेस्ट, जल्दी की, टू द साइड वॉक, बाजू से जाना, एंड एवर्टेड द इग्नोबल फेट ऑफ द मीनास मलाड। एवर्टेड, एवर्टेड के यानी मुड़ना, इग्नोबल यानी बेइज्जती का एहसास उसको हो गया था, फेट किस्मत की, ऑफ द मीनास, मीनास के माने धमकाना, धमकाने, एंड मलाड, मलाड इससे लजीज जायके से। सोपी टर्न ऑफ ब्रॉडवे, यानी मुड़ गया वो, टर्न ऑफ हुआ ब्रॉडवे से। इट सीम, ऐसा नज़र आ रहा था, दैट हिज रूट, उसका रास्ता, टू द कोवेटेड आइलैंड, यानी कोवेटेड के माने मनचाही जजीरे की तरफ, यानी जेल, वॉज नॉट टू बी एन ईजी वन, यानी एक आसान काम नहीं है। सम अदर वे ऑफ एंटरिंग द लिम्बो मस्ट बी डिवाइस करना, यानी प्लान बनाना, मनसूबा बनाना, यानी कोई दूसरा रास्ता उसको सोचना पड़ेगा। लिम्बो यानी बीच का रास्ता, जन्नत और जहन्नुम के बीच का रास्ता या वस्ती नुक्ता, उसको तलाश करना पड़ेगा। सम अदर वे ऑफ एंटरिंग एट द एक कॉर्नर, एक कॉर्नर पर, एक मोड़ पर, एक कोने पर,
ऑफ 6th एवेन्यू, इलेक्ट्रिक लाइट यानी इलेक्ट्रिक की रोशनी, एंड कनिंगली डिस्प्लेड, होशियारी से जाहिर की गई, वेयर चीज़ें पहनने की, बिहाइंड प्लेट ग्लास यानी गिलास की प्लेट के पीछे रखी थी, मेड ए शॉप विंडो एट्रैक्टिव यानी उस दुकान की खिड़की को एट्रैक्टिव बना रही थी, दिलचस्प बना रही थी। सोफी टूक ए स्टोन, सोफी ने एक पत्थर उठाया, एंड डैश उसको दे मारा, इट थ्रू द ग्लास, वो थ्रू गिलास को फोड़ती हुई अंदर गई। पीपल कम रनिंग राउंड यानी लोग दौड़ते हुए आए उसके अतराफ, द कॉर्नर, ए पुलिसमैन इन द लीड, उनके आगे कौन था? पुलिसमैन था। स्टूड स्टिल यानी वो वहाँ खड़ा रहा, विथ हिज हैंड इन हिज पॉकेट, अपने जेब में हाथ डालकर, एंड स्माइल एट द साइट ऑफ ब्रास बटन, और वो देख रहा था वो पुलिस वाले को और हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था। द मैन दैट डन दैट यानी कौन आदमी, कहाँ है वो आदमी जिसने ये किया है? इंक्वायर्ड यानी इंक्वायरी की उसने। द ऑफिसर एजिटेटली यानी उलझन भरी अल्फाज में, परेशानी में। डोंट यू थिंक दैट आई माइट हैव हैड समथिंग टू डू विथ इट, क्या तुम नहीं सोचते कि मैं उसके साथ क्या करने वाला हूँ? सेट सोपी, सोपी ने कहा, विथ ए फ्रेंडली वॉइस यानी दोस्ताना आवाज़ में, एज वन ग्रीट गुड फॉर्चून, जैसे ग्रीट करना यानी मुबारकबाद देना, गुड फॉर्चून खुशकिस्मती की, यानी डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो, आई माइट हैव हैड समथिंग टू डू विथ इट, या मैंने इसके साथ कुछ किया है? द पुलिसमैन रिफ्यूज, पुलिसमैन ने इनकार किया, टू एक्सेप्ट सूपी यानी सूपी की बात कबूल करने में, इवन एज ए क्लू यानी एक सुराग जो मिल गया था उसको, मैन हु स्मैश विंडो यानी जिसने टुकड़े टुकड़े किया है इस खिड़की को, डू नॉट रिमेन टू चैट विथ द पुलिस यानी वो आदमी क्यों खड़ा रहेगा पुलिस से बात करते हुए, दे टेक टू देयर हील्स यानी वो अपने अपने पैरों पर चले गए। द पुलिसमैन सॉ ए मैन हाफ वे डाउन, पुलिसमैन ने एक आदमी को देखा जो हाफ वे था, आधे रास्ते में था। द ब्लॉकिंग रनिंग टू कैच, जो भाग रहा था एक कार को पकड़ने के लिए। विथ ड्राउन क्लब ही ज्वाइन इन द परसुएट, उसने भी उसके पीछे दौड़ना शुरू किया, पीछे ताक़ुब किया सोपी के साथ। विथ डिस्गस्ट इन हिज हार्ट, डिस्गस्ट यानी हार्ट उसके दिल में, ड्रिफ्टेड अलॉन्ग उसके साथ, ट्वाइस दूसरी मरतबा अनसक्सेसफुल नाकाम हुआ, ऑन द अपोजिट साइड उलट बाजू में, ऑफ द स्ट्रीट सड़क के, वाज ए रेस्टोरेंट एक होटल था, नो ग्रेट प्रिटेंशन यानी उसमें कुछ ज़ाहिरी देख दिखावट नहीं थी, इट कैटर टू लार्ज एपिटाइट यानी वो लार्ज एपिटाइट कैटर कर रहा था, हासिल कर रहा था, एपिटाइट के माने ख्वाहिश, एंड मोडेस्ट पर्सेस और मोडेस्ट पर्सेस थे वहाँ। इट्स क्रॉकरी उसके जो क्रॉकरी है मिट्टी के बर्तन, एंड एटमॉस्फेयर वहाँ की फ़िज़ा, वेयर थिक थी। इट्स सूप यानी वो शीरा, एंड नेपरी, टू दिस प्लेस इस जगह, सोपी बी टुक हिमसेल्फ विदाउट चैलेंज बगैर चैलेंज के वो अंदर दाखिल हुआ। एट अ टेबल एक टेबल पर, ही सेट बैठा, एंड कंज्यूम बीफ स्टिक उसने वहाँ खाया, फ्लैग जैप भी खाया, डोनट खाया, एंड पाई, एंड देन ही टोल्ड द वेटर और उसने वेटर से कहा था, फैक्ट दैट माइन्यूटेस्ट कॉइन यानी छोटे से छोटा कॉइन, एंड हिमसेल्फ वेयर टोटल स्ट्रेंजर, मैं बहुत यहाँ अजनबी हूँ। नाउ गेट बिजी एंड कॉल ए कॉप, जाओ और पुलिस को बुलाओ, सोपी ने कहा, एंड डोंट कीप ए जेंटलमैन वेटिंग यानी एक शरीफ आदमी को इंतज़ार मत कराओ, नो कॉप फॉर यू, तुम्हारे लिए पुलिस नहीं है, सेट द वेटर ने कहा, विथ ए वॉइस लाइक बटर केक ऐसी आवाज़ में कहा जैसे बटर केक, एंड एन आई लाइक द चेरी की आँखों, इन द मैनहट्टन कॉकटेल कहते हैं दो मशरूबात को मिलाकर बनाई हुई है कौन, नीटली अपॉन हिज लेफ्ट ईयर साफ तौर पर उसको सुनाई दे रहा था लेफ्ट ईयर में, ऑन द कैलस पेवमेंट फुटपाथ पर कैलस के, टू वेटर्स पिच दो वेटरों की आवाज़, सूपी ही अरोज जॉइंट बाय जॉइंट। बाकी आइंदा वीडियो में देखेंगे।